यहाँ के बता दें कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, और इनके गांव में पहुंचे हैं और इनके गांव की जो तस्वीर है उसे देखकर, और इतनी अच्छी तस्वीर है, शायद स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो योगी जी, मोदी जी और यहाँ के तमाम नेता जो अपने आप को झाड़ू उठा लेते हैं, तो क्या है इनके गांव की तस्वीर और इनके जो मूर्ति लगी है उसके पास में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तस्वीर है। और इन तस्वीरों को इसलिए दिखा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और तमाम कार्यक्रम चलाते हैं, तो कितना कार्यक्रम कैसे चलाते हैं और स्वच्छता अभियान किस तरह से इनका कितना असरदार होता है, तो देख सकते हैं ठीक सामने ये तस्वीर है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की। और यहाँ विकास की बात करें तो देख सकते हैं ये तार हैं जो कि जुगाड़ पर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ की अगर राजनीति है तो जुगाड़ पर चल रही है, और जो भी यहाँ के नेता हैं जुगाड़ लगाकर टिकट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं और जनता को खूब चूतिया बनाने का काम करते हैं अपनी भाषा में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फला चाचा हम इस जात से हैं, इस जात पे। यानी कि यूपी में कहें तो राजनीति की जो बात हो बिल्कुल जातिवाद पे लाके खड़ी कर देते हैं। अगर देख रहे होंगे तमाम अपनी पार्टियां जो सुहेलदेव से, या सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, राजनीति की बात करने में कोई पीछे नहीं हटता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से यही कहते हैं कि क्या अगर विपक्ष अगर नहीं साफ करता है तो क्या आप इसको नहीं साफ कर सकते हैं? बनते तो हैं समाज सेवी, लेकिन अगर ऐसे ही महापुरुष के अगर आगे इतनी गंदगी है तो आखिर क्यों है और इसके पीछे क्या कुछ है, और यहाँ की जनता जो स्थानीय है उस जनता से भी जानेंगे कि आखिर ऐसे महापुरुष के यहाँ किस तरह की जो बात। तो आइए एक भाई यही हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। भैया क्या नाम है? आकाश कुमार। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को जानते हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ये गंदगी उंदगी लगी हुई है, क्या बहुत अब चुनाव आता है, नेता होता है, क्या कुछ लगता है गंदगी को लेकर? बहुत कुछ लगता है, खराब लगता है पूरा। अब बताइए, जिस मऊ को सजाने में अपनी वो जान उनकी चली गई, उसी तरह बताइए यहाँ सेवा करते करते पूरे मऊ को बनाए और उनकी सेवा इस तरह हो रही है, क्या कुछ कर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो प्रधान वही नहीं कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए तमाम यहाँ लोग हैं, कुछ चाचा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो इनका स्थान है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जिस तरह से इतना गंदगी लगी हुई है, क्या लगता है कि यहाँ विकास की बात करते हैं तमाम नेता, कितना सही है? यहाँ तो कोई विकास नहीं है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक गंदगी तो है ही है। मोदी जी, योगी जी और तमाम नेता लिखेंगे तो झाड़ू लेके तमाम करते हैं काम, दमदार ईमानदार सरकार है। कितना ईमानदार और कितना दमदार ये काम हो रहा है? कहाँ ईमानदार सरकार है? अब इसके बारे में क्या कहा जाए? आप तो देख ही रहे हैं किसको ईमानदार कहा जाए और किसको सही कहा जाए। भैया हाँ भैया, अरे देख रहे हैं यहाँ पे काम दमदार और एकदम ईमानदार सरकार, और देख रहे हैं स्वच्छता अभियान एकदम जोरदार है। नहीं सरकार सही नहीं है। नहीं, दूसरी सरकार आए, चाहे मुलायम सिंह अखिलेश यादव की आए, चाहे मुख्यमंत्री मायावती की आए, कोई भी सरकार रहेगी तो अच्छा भैया तो सरकार आएगी तो इसको साफ करवा देंगे, एकदम साफ करवा देंगे। और पहले भी सरकार थी मुलायम सिंह अखिलेश यादव का था, काम बढ़िया हुआ। इस समय था एकदम बढ़िया साफ रहता था। तो स्वच्छता अभियान के मोदी जी लेकर करवा रहे हैं कि एकदम गाँव ये सब बकवास है, वो कहते हैं करते थोड़ी है। कहते हैं वो करते नहीं है, बस देश भर का हाथ उठाकर सब भाषण देते हैं, वो करते नहीं है कुछ। यही बात है, सच्चाई यही है कि इनकी सरकार में कोई सुखी नहीं है। विधायक जी आते होते हैं? विधायक जी तो बड़े जमाने हो गए आए हुए, जब जीते थे तो एक बार आए थे, फिर आए ही नहीं। अब उसी टाइम आए थे, उसके बाद फिर आए नहीं। आइए कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की जो समस्या हो रही है गांव में। और आइए यहाँ चाचा जी हैं, उनसे अब बात करते हैं। चाचा ये बताइए, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो कहते हैं कि गांव मतलब अगर मऊ की बात करें विकास पुरुष हैं,
विकास पुरुष थे। अब इनके आगे इस तरह से गंदगी कितनी सही है, जरा बताएं आप। गंदगी तो है ही। गंदगी तो है ही है। उन नेताओं को गंदगी जरा की बात सा, ये है और कि जो अपने आप को सांसद यहाँ भी- विधायक नेता बनकर यहाँ से गए यहाँ हैं, जब जरा तक उनके कोई- लिए कुछ कह दीजिए। यहाँ जब तक कोई वैसा आदमी नहीं विकास आएगा ना, पुरुष तो तो है ही विकास है। नहीं होगा इस गाँव का। कल्पना तरह पुकार रही इस गांव के भविष्य के बारे में वही लोग समझ सकते हैं जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग इस गांव को समझते हैं। जब कल्पनाथ राय हमारे गांव में आते थे तो लोग उनकी प्रशंसा करते थे, चर्चा करते थे। चप्पल लोगों का टूट जाता था, लोग कहाँ कहाँ से आने के बाद चप्पल लगता था। उनके गांव में सुंदरीकरण था, हर चीज़ था, रोड था, व्यवस्था था, पुलिस नहीं आती थी, हर व्यवस्था था। आज कल्पनाथ राय जी की मर जाने के बाद उनके गाँव में कोई विकास नहीं है। हम आपसे तो हम बता रहे हैं। ये देखिए। जानना चाह रहे हैं और- चाचा, देखिए जिस तरह से अगर सुंदरीकरण की बात किए हैं और यहाँ पे योगी जी भी अपना सुंदरीकरण का काम बहुत तेजी से करवा रहे जी हैं। हाँ, ठीक है। तो इतना सुंदर काम हाँ, ठीक हम है। तो देखिए कितना सुंदर उनके सुंदर तो वही जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी हैं, उनके तस्वीरों के सामने देखिए जरा हम सा। दिखाएंगे नहीं, आप देखिए इसको, इस गांव के बारे में सोचिए आप। उनके गांव के विकास की बात है, हम भी उन्हीं के गांव के हैं। उनके घर पे हम रह चुके हैं, हर चीज काम कर चुके हैं। अच्छा। दिल्ली से लेकर यहाँ तक ले उनके लड़के के भी साथ भी रह चुका हूँ, सीता राय जी के भी साथ रह चुका हूँ, सुधा राय जी के भी साथ में रह चुका हूँ। लेकिन रह गया सवाल कि यहाँ पे कोई आदमी कहता है कि ये काम बढ़िया है, इसको कर दो। कोई आदमी उसमें एक टोका टपड़ी करता है कि ये काम बढ़िया नहीं है, इसको ऐसे करो। तो इसलिए अब इसको, इस गांव के प्रधान को, चाहे इस गांव के कोई अधिकारी को, चाहे सड़क वालों को, चाहे सफाई कर्मी को, यहाँ पे सफाई का एक अभियान देना चाहिए। अच्छा, कल्पनाथ राय जी के साथ में आप रहे हैं? हाँ, रहे हैं। कैसे पुरुष थे? और पुरुष क्या तो उनके- एक नंबर महान थे। उनके जैसा पुरुष कोई आज तक नेता हुआ नहीं, ना होगा, ये सुन लीजिए। आजकल के नेताओं के बारे में मैं बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, चाहे नेता हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। दूसरे के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ और अपने भविष्य के बस अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। रह गई आप कोई सफाई वाली बात, तो ये आप ये मीडिया को आप भेज रहे हैं, मैं ये मीडिया वालों के आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि सफाई कर्मण के लिए आप प्रधान से कहिए, आप अपने गाँव के महान से कहिए, जो आपके अधिकारी हैं बड़े, उनसे कहिए, सफाई कर्मियों से कहिए कि भाई देखिए सिमरी जमालपुर में कल्पनाथ राय श्रेष्ठ थे। आज दिल्ली से लेके दौलताबाद हर जगह तक। बताइए, सफाई कर्मियों को इतना पैसा दिया जाता है तो आखिर क्यों नहीं करते हैं? आप हमको यही बताइए, इसी का जवाब दीजिए। आखिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों किसी दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं? हमको ये बताइए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आखिर डीएम एसपी या तमाम कोई भी आता है तो आखिर आकर के उनसे सफाई कर्मियों से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कराता है? आप हमको ये बताइए, हम ये चाहते हैं। आखिर आप ये कह रहे हैं कि सब सफाई नहीं है, हमको बताइए कि जिस गांव में एक किसी को मालिक बनाया जाता है ना, कि आप मालिक हैं, आप ये काम कीजिएगा। जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं सफाई कर्मी हर गांव में है, हर गांव में सड़क है, हर चीज़ बन गया है, सुविधा है। आज हमारे उनके घर के सामने, आजकल कल्पनाथ राय के सामने इधर अभी इधर गेट लग जाता है, इधर उसमें कुछ बन जाता है, उतनी देखिए उतनी गंदगी उधर है, थोड़ा गंदगी उधर है, उधर वो सफाई कर्मी थोड़ा कम से कम हमारे विकास वाला गाँव है तो उसको भी, विकास पुरुष को भी देखना चाहिए। मैं बस अपनी इसी की बात तो है। अगर सरकार की बात करें तो देखिए राम मंदिर बना नहीं, सरकार की बात नहीं है, सरकार की तो हम बात करेंगे। सरकार हमारी अच्छी चल रही है, हम सरकार के बारे में कोई शिकायत नहीं है, अच्छी चल रही है, हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी इसी सरकार में ऐसा हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्यों हो रहा है? आखिर तो सफाई कर्मी हर गांव में जाते हैं, सरकार चलती है तो ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ कि हर गांव में सफाई कर्मी जाते हैं, तो इस गांव में सफाई कर्मी है तो क्यों नहीं, ऐसे सफाई क्यों नहीं है? सरकार अच्छी चलती है तो आखिर गाँव की गंदगी ऐसे क्यों रहती तो है? यही तो बात है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर इतनी गंदगी है क्यों? तो आप कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है, तो हाँ। सरकार का ही काम तो है, इस उनके अधिकारी ही ना- इस गांव के आदमी को चाहिए जो अच्छे हैं, जो संस्कारी हैं, जिनको हम अपना माथा दिए हैं, वो अपना करेंगे। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरह के अगर सफाई की बात करें और यहाँ पे जिस तरह से गंदगी लगा है उनके सामने, तो ये बताएं कि इस सरकार से अगर कहें या जो भी विपक्ष के लोग हैं, अगर ऐसे महापुरुष के आगे अगर इतनी गंदगी है तो क्या है इसको कहना? नहीं, ये तो बहुत अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह माननीय कल्पनाथ राय जी विकास पुरुष थे और उनके गांव में इस तरह की दुर्दशा, चारों तरफ देखा जाए गंदगी का, यहाँ देखिए अंबार लगा हुआ है, आगे जाइए वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, रोड यहाँ से देखिए सारी रोडें टूटी हुई है, कसारा से कोपागंज चले जाइए वहाँ की रोडें टूटी हुई। अब एक चीज हम यही देख रहे हैं, तमाम अब चुनाव आने वाला है, विधानसभा 2022 का है, जहां कितनी भी गंदगी है, कोई अगर एक बता दे कि यहाँ योगी जी आने वाले हैं, वहां देखेंगे तो तमाम गंदगी एक ही दिन में सब खत्म कर देते हैं। और ऐसे महापुरुष जो मऊ में
जो मऊ के जन्मदाता है, और तो ऐसे आखिर क्यों इनके ऊपर इतनी गंदगी है, बताइए। वही तो पहले बोले थे आपसे। तो देखिए, प्रशासन जब तक सक्रिय नहीं होगा या सरकार की मंशा अगर ठीक रहती तो इस तरह की गंदगी, चाहे इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार अच्छे तरह से हमारे समझ से कार्य नहीं कर रही है और इस सरकार के कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं फिर हैं। भी देखते हैं झाड़ू लेकर और तमाम जो भी हैं यहाँ कहते हैं कि स्वच्छता अभियान एकदम आगे, या काम दमदार ईमानदार सरकार का ही लगता है। देखिए कुछ नहीं है, ये एक स्लोगन है और एक स्लोगन और एक नारा दे करके जनता को भरमा रहे हैं लोग। हाँ, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए। हमारा पशु बताइए। हाँ, और देखिए नहीं, जरूर देखिए, आप लोग भी यहाँ के हैं और ऐसे थे गंदगी अगर है तो हम भी बचपन में थे और नाम सुने थे, काम भी देखे थे और उनको बहुत अच्छी तरह से देखे थे उनके कार्यों को, और आज तक कोई चूना पे नहीं। देखिए, सबसे बड़ी कारण इसमें सरकार की और जिला प्रशासन की गलती है कि जिला प्रशासन ऐसे विकास, इनको एक तरह से मऊ का विकास पुरुष कहा जाएगा कि मऊ को एक मऊ नाम देने वाले व्यक्ति यही हैं और उनके प्रति इतनी अवहेलना, और ये सब अवहेलना ही कही जाएगी कि उनके प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हाँ उनका ये निवास स्थान है, इसको थोड़ा अच्छा सुंदरीकरण करें कि हाँ कम से कम देखिए जहाँ उनकी प्रतिमा है उसके अगल बगल पूरे गांव का नबदान बह रहा है और सबका गांव का पूरे सबके घर का गंदा पानी आता है। और इसमें थोड़ा आसपास के जो जिला पंचायत और जो है वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा आवारा पशु का। हमारे जितने भी यहाँ हैं भाई या सब लोग हैं, आवारा पशु से इतना परेशान है कि रात में इतनी ठंड में भी उन्हें अपना सारी खेती देखनी पड़ती है कि कोई आवारा पशु मेरी खेती खराब ना कर दे। दूसरी बात, अगर वो रोड पे जा रहा है तो रोड पे भी बचना पड़ रहा है उसको। अगर आपने, ठीक है, अच्छी बात है, आपने गौ माता की हत्या को रोका है, ठीक, अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ व्यवस्था भी करिए कि उसकी कहीं एक स्थापित जगह हो, वहाँ वो जाए, और जो स्थापित जगह है वहाँ से वो दोबारा बाहर ना आ पाए। इसलिए आवारा पशु पे भी ध्यान दें। दूसरी बात, सड़क निर्माण तो इतना खराब हो रहा है कि लग रहा है कि आज रोड बनेगी परसों टूट जाएगी। अब यहीं से देख लीजिए कि देखिए अभी बताया जा रहा था रोड का, कोई भी रोड ऐसी नहीं है जिसपे थोड़ा सा गड्ढा ना हो। गड्ढा मुक्त प्रदेश कहाँ नहीं गड्ढा है, हर जगह तो गड्ढा है। गड्ढा मुक्त प्रदेश बोल रहे थे, आए हुए 4 साल क्या 5 साल होने जा रहा है, बोले थे कि 21 दिन के अंदर हम गड्ढा मुक्त करेंगे। 21 दिन क्या, 21 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो सरकार, बात करें अगर कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार दिए, क्या कुछ है? अगर युवाओं के लिए रोजगार दिए तो इतने सारे युवाएं और बच्चे खड़े हैं, कोई युवा अगर रोजगार वाला होता तो ऐसा थोड़ी ना कहता। ऐसा ही देखिए, खाली ये सब कागजी भर्तियां आ रही हैं, जो भर्तियां आ भी रही हैं तो उन पे प्रक्रिया चालू करके कहीं ना कहीं किसी कारणवश से रोक लगा दे रहे हैं। अभी जैसे कोई भी भर्ती आएगी, ये चुनाव कह देंगे, चुनाव के बाद अब क्या होगा, अगली सरकार अगर बदल गई तो सरकार उसमें कुछ चुनाव बदल भी सकती है। अगर कोई मुद्दा हम लोग अगर उठा देते हैं अपने माध्यम से तो सीधे दिखाते हैं, राम मंदिर बनवाए, वहाँ ये चीजें धारा हटवाए, ये 4 लेन से जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या इससे गांव का भला होगा? अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर बनवाए तो राम मंदिर में किसी युवा को रोजगार मिलेगा? अगर हाँ मिलेगा भी तो वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा कि आसपास के जनपद के लोगों को मिलेगा? और दूसरी बात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कर रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो आपका टोल गेट है उसके अलावा और कहाँ रोजगार है किसी को? इतना ऊंचाई बनवा दिया, या तो 6 मंजिला वो बिल्डिंग बनाए तब तो जाके अपना कुछ वहाँ को रोजगार कर पाएगा वो, तो उसमें उसका इतना खर्चा होगा। और फिर आप बता रहे हैं धारा हटाए, धारा यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ी हटी है, धारा तो जम्मू कश्मीर में हटवाए हैं। फायदा जम्मू कश्मीर वालों को होगा, उत्तर प्रदेश वालों को होगा? लेकिन पूछने पे यही उनका सिर्फ मुद्दा है। बाकी विकास के नाम पे अगर कहें तो कहते हैं कि गेहूं दिए हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं ऐसे 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 रुपए दे रहे हैं तो 2000 रुपए तो दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो लगा दे रहा है किसान। और